तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 169 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था चोयुन सेचन के ऊपर चेन ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन का इस्तेमाल करने वाला होता है, यानी कि चोयुन सेचन को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा होता है। बट आज की वीडियो में हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे सेचन डैनियल को कहता है, डैनियल हो सकता है कि आगे चल के मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए। डैनियल कहता है, आखिर अचानक से तू ये क्या बोल रहा है, तेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तेरा इस बात से क्या मतलब है? मुझे बस इस चीज का एहसास हो रहा है और अगर मुझे कुछ हुआ तो तेरा सबसे पहला शक चोयुन के ऊपर जाना चाहिए। क्या चोयुन के ऊपर शक जाना चाहिए? आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? माना वो चोमू थोड़ी बहुत फाइट कर लेता है, लेकिन हमसे उलझने की गलती वो क्यों करेगा? डैनियल ये बात समझाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर अभी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश भी करूंगा तो तुम समझोगे नहीं। और हाँ, मुझसे एक और वादा करो, इन फ्यूचर अगर सच में मुझे कुछ हो जाता है तो तुम हारू का ध्यान रखोगे। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है दोस्त, तुम हारू की रक्षा जरूर करोगे। डैनियल को इस वक्त तक सेचन की कुछ बातें इतनी अच्छी समझ आ नहीं रही थी, बट आपको पता है आगे उसे सब कुछ क्लियर होने वाला है। इसके बाद हम वापस से उस सीन में आते हैं जहाँ पे चोयुन सेचन के ऊपर चेन ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन का इस्तेमाल कर रहा होता है। इस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए वो सेचन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, चेन ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन। सेचन कहता है, क्या क्या कहा तूने? इसी के साथ चोयुन को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा ये कार्ड इस बंदे के ऊपर फेल हो चुका है, क्योंकि जिसके ऊपर तुम ये कार्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो उसकी इंटेलिजेंस तुमसे ज्यादा है। इतने में ही हम देखते हैं डैनियल भी यहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है, हे आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ है, कहीं मैंने यहाँ पे तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? सेचन कहता है, अबे गधे ऐसा कुछ नहीं है, चोयुन बोल रहा था कि उसे मुझसे कुछ बात करनी है। डैनियल कहता है, देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सच में किसी चीज के बीच में तो दखल दी है। अगर सेचन तुम्हारी बातें पूरी हो चुकी हो तो मुझे तुमसे बात करनी है हान जेहा के बारे में। तो खैर इसी के साथ चोयुन यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते सेचन को कहता है, सेचन हमें बात करने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। सेचन कहता है, क्या बात करने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी? मैं तुम्हें जगह और वक्त बता दूंगा, वहाँ पे आ जाना, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पे अकेले आओ, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात का सीन। अभी कुछ बंदे एक जगह पे स्नूकर खेल रहे होते हैं और सेचन की गैंग का एक खास बंदा जिसको आपने पहले भी देखा होगा, उसको यहाँ पे बुलाया होता है यूनियोंग लोगों ने और वो उनको कहता है, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? तुम मुझे किससे मिलाना चाहते हो? यूनियोंग कहता है, इंतजार करो, वो बस यहाँ पे आने ही वाला है। इतने में इस स्नूकर रूम के अंदर एंट्री होती है चोयुन की और चोयुन ने यहाँ पे आते ही साथ सेचन की गैंग के जो 5 खतरनाक बंदे होते हैं उनके ऊपर इस्तेमाल कर दिया होता है चेन ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन का। वैसे कुछ के ऊपर तो पहले से ही था और कुछ के ऊपर अब हो चुका होता है। और आपको पता होगा ये 5 बंदे आगे चल के चोयुन की गैंग के सेंट्रल 5 के बंदे बनते हैं, यानी कि आगे चल के चोयुन की गैंग का जो सेंटर का इलाका होता है उसकी रक्षा ये 5 ही करते हैं। चेन ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन का इस्तेमाल होते ही इन सारे के सारों ने अपना सर चोयुन के सामने झुका दिया होता है। इनको खुद इस बात का रीजन नहीं पता होता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा करना अभी काफी ज्यादा सही लग रहा होता है और लॉजिकल लग रहा होता है। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं थोड़े से समय बाद का सीन, जहाँ पे चोयुन एक अंधेरी सी गली में सेचन से मिलता है और कहता है, सेचन गैंग मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। सेचन कहता है, जैसा कि तूने मुझे कहा था मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ क्योंकि मुझे भी तुझसे अकेले में बात करनी थी। क्या तुझे भी मुझसे अकेले में मिलना था, लेकिन क्यों? चोयुन मुझे सीधा सीधा बता, आखिर क्या चल रहा है? आखिर तू है कौन? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया हूँ कि तू अब भी यहाँ पे अनजान बनने की एक्टिंग करे। मुझे सब कुछ सच बता, मुझे बता आखिर तू चीज क्या है? वेल मुझे लगता है अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा तो चीजें काफी ज्यादा फनी हो जाएंगी। दरअसल मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं। क्या शक्तियाँ? किस तरीके की शक्तियाँ? वो शक्तियाँ जो इस पूरी दुनिया को पलट के रख सकती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी उम्मीद नहीं करी थी कि मुझे इस तरीके की शक्तियाँ मिलेंगी और इन शक्तियों की वजह से चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी हैं। तो खुद इस बारे में सोच के देख सकता है सेचन गैंग। तुझे ऐसा नहीं लगता क्या कि तेरी गैंग के बंदे अलग तरीके से बर्ताव कर रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है मेरी शक्तियों की वजह से? अपने सिर्फ एक हाथ से ही मैं किसी के दिमाग के ऊपर काबू पा सकता हूँ। डैनियल को छोड़ के लगभग तेरी गैंग के सारे बंदे मेरे कंट्रोल में हैं और अगली बारी तेरी है सेचन गैंग। मेरी महान ताकत तुझे अपने पास बुला रही है। आज मैं तुझे यहाँ पे पूरा का पूरा निगल लूंगा और तुझे निगलने के बाद मैं और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। शायद कोई और होता तो किसी को ये बात मजाक लगती, लेकिन सेचन ये बात सुनते ही अपने म्योथाई फाइटिंग पोजीशन में आ चुका होता है और कहता है, चोयुन मुझे बस एक बात का जवाब दे, अगर मैं तुझसे यहाँ पे फाइट में जीत जाता हूँ तो क्या मैं तुझे ये सब कुछ करने से रोक सकता हूँ? मुझे नहीं पता कि तेरे पास किस तरीके की पावर्स हैं, लेकिन मैं इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझे यही बात चीख चीख के कह रही है। इसी के साथ सेचन बहुत ही स्पीड में चोयुन के ऊपर एक घुटना मारता है, लेकिन चोयुन उसके
उसके घुटने को अपने हाथ से पकड़ लेता है और सेचन के एक खतरनाक सी लात मारता है, जिससे सेचन उड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जाता है और दीवार में जाके टकराता है। ये हमला सेचन के इतना जबरदस्त पड़ा होता है कि सेचन अपनी जगह से अभी हिल भी नहीं पा रहा होता और चोयुन उसके पास आके कहता है, सेचन कैंग, ये काफी ज्यादा दुख वाली बात है कि तू मुझे रोक नहीं पाएगा, लेकिन तू चिंता मत कर क्योंकि मैं तेरे साथ वो नहीं करूंगा जो मैंने जिकवैंग के साथ करा था। सेचन की बॉडी अभी एक तरीके से पैरालाइज हो चुकी होती है डैमेज की वजह से और वो अपने मन में बोल रहा होता है, यकीन नहीं होता, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, क्या सब कुछ इसी तरह खत्म हो जाएगा, ये ऐसे ही आजाद घूमता रहेगा? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, मेरे दोस्त वही लोग मेरा परिवार हैं। लेकिन चोयुन सेचन को अब भी बोल रहा होता है, तुझे निकलने के बाद बारी आएगी डैनियल की, लेकिन उस बंदे के साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे अगर सोचा जाए तो तुम 3 लोग साथ में रहते हो, है ना? और मुझे लगता है मुझे तुम तीनों को ही ठिकाने लगाना होगा। सेचन कैंग, तुझे गुड बाय कहने का वक्त आ चुका है। चोयुन ने अपना हाथ सेचन की तरफ बढ़ा दिया होता है उसके ऊपर ग्रेड एब्जॉर्प्शन टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए, पर सेचन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी भी कीमत में हारू और डैनियल मुसीबत में पड़े, इसलिए खुद की बॉडी की लिमिट्स को क्रॉस करते हुए सेचन एक खतरनाक सा मुक्का मारता है चोयुन के मुंह पे, जिससे चोयुन 3-4 टप्पे खाते हुए काफी ज्यादा दूर जाता है और उसको नोटिफिकेशन आता है कि सेचन कैंग की पोटेंशियल अपनी लिमिट तोड़ रही है। इसलिए चोयुन जमीन में पड़ा पड़ा हैरान होकर कहता है, आखिर ये कैसी अलर्ट स्क्रीन थी? आखिर इस बंदे के अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ कहां से रही है? क्या मेरे सिस्टम के बारे में कुछ ऐसा भी है जो मुझे नहीं पता? आखिर अभी ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने क्या चल रहा है? और हम देखते हैं सेचन अपने पैरों पे दोबारा से खड़ा हो चुका होता है। साथ ही साथ में सिस्टम नोटिफिकेशन में चोयुन को ये चीजें दिख रही होती है कि इस बंदे की पोटेंशियल पूरी तरीके से अवेक हो चुकी है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर सेचन कैंग का स्टेमिना रिकवर हो चुका है। साथ ही साथ में सेचन कैंग को एक एक्सक्लूसिव अटैक कार्ड भी मिला है। हालांकि ये बात सेचन को नहीं पता होती, बट जरूर सेचन ने अपने अंदर किसी स्किल को इम्प्रूव कर लिया होगा, उसे बेटर बना दिया होगा इस कार्ड की वजह से। सेचन के अगल बगल अभी एक रेड ऑरा आ चुका होता है और वो चोयुन को कहता है, चोयुन, मुझे निकलने की परमिशन तुझे किसने दी? तू मेरे लोगों को हाथ नहीं लगा पाएगा, चाहे मेरे बॉडी के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाएं। अगर मैं हारूंगा तो तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। मुझे हर कीमत में अपने लोगों की रक्षा करनी है और यही मेरी ताकत का सोर्स है जो मुझे कभी हार नहीं मानने देता। पोटेंशियल अवेकनिंग की वजह से सेचन के स्टैट्स अभी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं और इस टाइम पे पूरे क्वेस्टिज्म के जो रेगुलर बंदे हैं उनमें से शायद सेचन पहला ऐसा बंदा होगा जो SR लेवल तक पहुंचा है, क्योंकि इस समय तक लेवल S के बंदे भी देखना इस समय काफी ज्यादा रेयर होता था। इसलिए चोयुन को अब काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, बट हमें पता है उसने सेचन को हरा दिया था, लेकिन कैसे ये बात हमें नहीं पता। और लास्ट में हमें ये भी हिंट दी गई है कि ये जो फ्लैशबैक चल रहा है शायद ये अगले चैप्टर में खत्म हो जाएगा और वहां से शायद हमें पता चल सकता है कि चोयुन जब छत से कूदा था तो वो निपटा था या फिर नहीं, या फिर ये सारा का सारा फ्लैशबैक हमें दिखाया क्यों जा रहा था। तो खैर गाइस, नेक्स्ट चैप्टर के पंगे अब हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए गुड बाय।